देखिए, रामपुर में बहुत लंबे वक्त के बाद एक ऑल इंडिया मुशायरा आयोजित हो रहा है। हमने अपने बचपन में सुने थे और हम गए भी थे अपने वालिद के साथ, हमें याद है लगभग 30 साल पहले ऑल इंडिया मुशायरे में। और उस वक्त इंटरनेट का दौर नहीं था, तो टेप रिकॉर्डर लेकर हम जाते थे और वहाँ मंच के करीब जाकर उसको रिकॉर्ड करके लाते थे। तो वो यादें कहीं गुम सी हो गई थी। इस जनरेशन को पता नहीं है कि मुशायरा और एक शायरी का क्या अंदाज़ होता है, क्या एक तरीक़ा होता है। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए ताहिर फराज साहब की याद में, जो एक बहुत मशहूर शायर रामपुर की सरजमी से थे, अभी हाल ही में उनका इंतकाल हुआ, तो उनकी याद में इस मुशायरे का आयोजन किया जा रहा है। इस मुशायरे के अंदर हिंदुस्तान के सभी नामवर शायर तशरीफ़ ला रहे हैं रामपुर में। 18 अप्रैल की रात को 8 बजे किले के मैदान में ये मुशायरा होगा। और इसके अंदर वसीम बरेलवी साहब, जो एक बहुत माना हुआ चेहरा हैं शायरों की दुनिया में, शायरी की दुनिया में, और इसके अतिरिक्त शबीना अदीब साहिबा, पॉपुलर मेरठी साहब, जौहर कानपुरी साहब, अबरार काशिफ साहब, तबरेज़ मुनव्वराना साहब, इस तरीके से बहुत सारे शायर हैं, करीब 24 शायर हैं जो रामपुर की सरजमी पर आ रहे हैं। अजहर इनायती साहब, जो रामपुर के मुकामी शायर हैं और पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक अपना बड़ा रुतबा रखते हैं, वो इस मुशायरे के अंदर पेश हैं। हमारी कमेटी में भी हैं वो। इसके अतिरिक्त शकील गौस साहब हैं और नईम नजमी साहब हैं, साथ ही चिराग शर्मा जी हैं, चरण सिंह बशर साहब हैं। बहुत सारे नाम हैं जो आप बहुत लंबे वक्त के बाद रामपुर की सरजमी पर मुशायरे में उनसे रूबरू होंगे और देखेंगे। तो अदब की ये महफ़िल है। इस महफ़िल के अंदर चीफ गेस्ट के तौर पर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह तशरीफ़ ला रहे हैं। गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर आंजनी कुमार साहब, जो हमारे मंडल के आयुक्त हैं, वो तशरीफ़ ला रहे हैं। और स्पेशल गेस्ट के तौर पर ज़िलाधिकारी रामपुर, पुलिस अधीक्षक रामपुर और डीआईजी सीआरपीएफ और कमांडेंट सीआरपीएफ दिल्ली। तो इस तरीके से ये हमारे गेस्ट की लिस्ट है। इसमें कुछ जजेस भी तशरीफ़ ला रहे हैं अलग अलग जनपदों से। तो एक बहुत ही बेहतरीन मुशायरा ये होने वाला है। मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से ये गुजारिश करता हूँ रामपुर की आवाम से, ख़ास तौर से नई जनरेशन से, कि आइए, एक बेहतरीन शाम आपका इंतज़ार कर रही है। अदब की इस महफ़िल को भूल ना जाना। 18 अप्रैल की रात किले का मैदान, और बहुत ही शानदार ये महफ़िल होने वाली है। और इसमें हम एक चीज़ और ऐड ऑन कर दूँ, सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उन सबको हमने इनवाइट किया है, चाहे वो बीजेपी के लोग हों, चाहे वो समाजवादी पार्टी के लोग हों, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी के हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के हों। हर तबके को, हर जाति को, हर बरादरी को पर्सनली तौर पर हमने कोशिश की है कि उनको इनवाइट करें और एक शानदार महफ़िल रामपुर के अंदर सजाएं। ये महफ़िल बहुत बड़े मायने रखेगी हिंदुस्तान के अंदर, क्योंकि आज जो नफ़रतों का दौर पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है, उसमें इसी तरीके की महफ़िल की ज़रूरत है। जनपद साहब, जैसे आपने कहा है कि अदब की महफ़िल है, उसको ज़िंदा रखने के लिए इसमें सियासत का क्या रोल ज़रूरी है कि सियासी को सब एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आ रहे हैं, और आपने अपने जो बताया मुख्य अतिथि संजय सिंह भी आ रहे हैं, क्या लगता है कि सियासत का एक प्लेटफॉर्म तो नहीं बनेगा? ये नहीं, देखिए, ये तालीम तरबियत वेलफेयर सोसाइटी के बैनर के तले ये प्रोग्राम हो रहा है, तो सियासत का कोई इसमें दखल नहीं है। चूँकि मैं खुद एक आम आदमी पार्टी को रिप्रेजेंट करता हूँ, अगर मैं चाहता तो आम आदमी पार्टी के बैनर के तले भी इसको आयोजित कर सकता था, लेकिन हमारा मकसद है यकजहती का एक पैगाम देना, एक मोहब्बत का, भाईचारे का, सारे समाज को इकट्ठा करने का, सारी पार्टीज़ के लोग वहाँ हों, महिलाएं हों, एक अच्छा वातावरण देने की कोशिश है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर काफ़ी अच्छे इंतज़ाम रहेंगे। इसमें सीआरपीएफ के भी जो कमांडेंट साहब आ रहे हैं और डीआईजी साहब आ रहे हैं, तो उनकी ओर से भी ये कहा गया है कि हमारे लोग जो हैं सुरक्षा के इंतज़ाम में कुछ ना कुछ मदद करेंगे। और साथ में लोकल पुलिस जो तीनों थानों की है, वो भी इसमें कोऑर्डिनेट करेगी। तो एक अच्छा वातावरण, एक अच्छा इंतज़ाम सुरक्षा को लेकर और हर दृष्टि को लेकर किया गया है। और इसकी परमिशन जब हुई है, तो उस परमिशन में सारे विभागों की एनओसीज़ हम लोगों को मिली हैं, तो सारे विभाग इसमें पेश रहेंगे, चाहे वो नगर पालिका का प्रशासन हो, चाहे वो हाइडिल विभाग का प्रशासन हो, या फिर बागात विभाग का हो, या फिर फायर विभाग का हो। तो वहाँ पर मौके पर एम्बुलेंस का इंतज़ाम, वहाँ पर फायर फाइटिंग की गाड़ियों का इंतज़ाम, हर लेवल पर हमने कोशिश की है कि कोई भी इस महफ़िल को ख़राब ना हो, कोई अच्छा गलत मैसेज ना जाए। तो हर लेवल पर इसका रिव्यू किया गया है और मुझे लगता है एक बहुत अच्छी महफ़िल होगी।
मेरी अपील है कि आइए, जुड़िए इस अदब की महफ़िल से। एक बहुत अच्छी यादगार आप लेकर जाएंगे उस महफ़िल से, और मुझे लगता है ये मुशायरा आने वाली नस्लों तक ज़िंदा रहेगा। फाइनेंस का क्या है कि क्या मतलब चंदा जमा करा गया है या लोगों से किस तरीके का? नहीं, कोई चंदा नहीं। इसमें जो ज़्यादातर शायर हैं उन सब ने ये कहा है कि चूँकि ताहिर फराज साहब हमारे साथ के थे, तो एक शायर की दूसरे शायर को सबसे बेहतरीन खराज अक़ीदत यही है कि वो कोई पैसा ना लें। तो ज़्यादातर शायरों ने साफ़ तौर पर कहा, हालांकि हमने उनसे तजवीज़ रखी थी कि हम कुछ जो भी आपका नजराना है देना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, ताहिर साहब से हमारे बहुत ही अच्छे मरासिम रहे हैं, इसलिए हम उनको खराज अक़ीदत पेश करने के लिए रामपुर आ रहे हैं। आदमी पार्टी से जुड़े हुए नहीं हैं, लेकिन यह है कि चूँकि वो ख़ुद शायर हैं और पेश रहते हैं इस तरीके के प्रोग्राम में, और जब ताहिर साहब का इंतकाल हुआ तो वो पूरा परिवार मुंबई में था और वहीं उनको सुपुर्द खाक किया गया, तो उनके परिवार से बहुत सारे लोग मिल भी नहीं पाए थे, इसलिए उनके बेटे इस प्रोग्राम में हमारे साथ हैं। इन्होंने ही सारा कोऑर्डिनेशन कराया है शायरों से। मुल्क में जो हालात इस टाइम हैं, जंग के चल रहे हैं, क्या ऐसे वक्त में मुशायरा ज़रूरी है? जी, निश्चित रूप से ऐसे वक्त में ही इस तरीके की महफ़िलों की ज़रूरत है, जो समाज में अगर कहीं नफ़रतें फैली हैं तो उसको मोहब्बतों में बदलने का काम करती हैं ऐसी महफ़िलें। इसके अंदर देखिए, आप समझिए कि मस्जिदों के इमाम होंगे, गुरुद्वारे के प्रधान होंगे, चर्च के फादर होंगे, और हर समाज के लोग इसके अंदर होंगे जो ज़िम्मेदार किस्म के लोग हैं, जनप्रतिनिधि होंगे। तो ऐसी ही महफ़िलों से मोहब्बत का पैगाम फैलता है। तो ऐसे हालात में जहां नफ़रतों का दौर चल रहा है, तो ऐसी ही महफ़िलों की ज़रूरत है। प्रतिनिधियों को बुलाया गया है, तो जो भी जनप्रतिनिधि, चाहे वो आम आदमी पार्टी के हों, कांग्रेस के हों, बीजेपी के हों, बीएसपी के हों, सबको इन्वाइट किया गया है इसके अंदर।